वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि हम लोगों का केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट काम का है, लास्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट ये सब किसी काम का नहीं है। तो हम लोग जब भी कभी ग्राफ बनाएंगे केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही बनाने की कोशिश करेंगे, बाकी क्वाड्रेंट्स को मिस करेंगे। तो हम लोग नॉर्मली जो अपना ग्राफ है उसके लिए केवल इतना ही एक्सेस लेके चलेंगे और केवल इतने पार्ट में ही स्ट्रेट लाइन आराम से बना सकते हैं। सिमिलरली मान लो पाराबोला है, तो पाराबोला वाले पार्ट में हम लोग को मालूम है इस तरीके का शेप है, बट क्योंकि हम लोग केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट हम लोग के काम का कर रहा तो हम लोग का ग्राफ केवल इतना ही रहेगा, केवल इतना ही पार्ट है। बट ये हाइपरबोला का एक पार्ट है, सॉरी ये पाराबोला का एक पार्ट है, तो हम लोग इसको पाराबोला ही बोलेंगे। ठीक है, हम लोग का पूरा पाराबोला वाला पार्ट अपने रिप्रेजेंटेशन में नहीं आ रहा, बट ग्राफ को हम लोग पाराबोला बोलेंगे क्योंकि हम लोगों ने उसके एक छोटे से पार्ट को रिप्रेजेंट किया है। ग्राफ का नेचर पाराबोला होना चाहिए अगर हम लोग उसको पूरा एक्सटेंड करते हैं तब। सिमिलरली अगर हम लोग हाइपरबोला की बात करेंगे तो हाइपरबोला में फर्स्ट क्वाड्रेंट काम का रहेगा लेकिन ये लास्ट क्वाड्रेंट गायब हो जाएगा, तो अपना जो ग्राफ वाला पार्ट है वो केवल इतने पार्ट में ही एग्जिस्ट करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ऑल्दो हाइपरबोला केवल इतना पार्ट नहीं है, हाइपरबोला पूरा कंप्लीट पार्ट है, लेकिन क्योंकि लास्ट क्वाड्रेंट या नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स नेगेटिव वैल्यू ऑफ वाई अपने किसी काम का नहीं रहेगा केमिस्ट्री में, तो हम लोग इसको भी हाइपरबोला बोलेंगे और केवल एक पार्टिकुलर क्वाड्रेंट के ही डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे अपने इक्वेशंस को ग्राफ में प्लॉट करते वक्त। अब हम लोग का मेन पार्ट शुरू होता है कि ग्राफ बनाते कैसे हैं, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। तो तुम लोगों को याद होगा हम लोग बचपन में एक छोटा सा पार्ट डिस्कस कर रहे थे, बचपन में तो क्या ही अभी तुम लोगों ने डिस्कस किया है, इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। इस आइडियल गैस इक्वेशन में हम दो तीन एग्जांपल्स पुट आउट कर रहे हैं तुम लोगों के सामने। तुम लोग को उन सब चीजों को देखना है, उसके बाद क्वेश्चंस, उसके बाद ट्राई करने हैं तुम लोगों को। तो जैसे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, अगर हम इसमें कंडीशन पुट करें, कंडीशन में ये है कि हम लोगों का एन वाला पार्ट एंड टी वाला पार्ट कांस्टेंट है। मान लेते हैं कि एन एंड टी कांस्टेंट है, तो हम लोग को ड्रा करना है ग्राफ पी वर्सेस वी का, मतलब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ ड्रॉ करना है अगर नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है। और आर तो पहले से कांस्टेंट अपने को बचपन से मालूम है, तो कैसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज ध्यान रखना, ये थोड़ा तुम लोगों को सोचना पड़ेगा, टाइम के साथ सीखेंगे। जब भी कभी ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो उससे रिलेवेंट इक्वेशन दिमाग में चमकना चाहिए। जैसे मान लो बोल दिया फॉर आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, या ड्रॉ द ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। तो आइडियल गैस जैसे ही बोला, प्रेशर बोला, वॉल्यूम बोला, टेम्परेचर कांस्टेंट किया, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट किया, तो दिमाग में ये क्वेश्चन चमकना चाहिए। अगर ये नहीं चमक रहा तो क्वेश्चन वैसे भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। बिना इक्वेशन हुए हम लोग ग्राफ पे नहीं आ सकते, तो इक्वेशन याद होना पड़ेगा, टाइम के साथ याद हो जाएगा। बट अभी हम लोग इक्वेशंस याद रखना नहीं सीख रहे हैं, हम लोग इक्वेशन को यूज करके ग्राफ ड्रॉ करना सीख रहे हैं। कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है, उसमें सबसे पहला चीज, जो भी चीजें कांस्टेंट है उसको इस इक्वेशन में कांस्टेंट मान लेना। तो जैसे अपने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में हमको मालूम है कि एन कांस्टेंट है एंड टी कांस्टेंट है, तो एन कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, और आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो जैसे मान लो टू एक कांस्टेंट है, फोर एक कांस्टेंट है, तो 2 इंटू फोर 8, ये भी एक कांस्टेंट है। 8 इंटू थ्री 24, ये भी एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। और सिमिलरली अगर मान लो यहाँ पे हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, या फिर मान लो जैसे यहाँ पे हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं, तो ये वैल्यू हम लोग का आएगा 1। तो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट था तो सिमिलरली कांस्टेंट का डिवीजन में कांस्टेंट होगा, ऐसा हम लोग आराम से सोच सकते हैं। और इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखना, जब भी कभी हम लोग किसी इक्वेशन में कुछ वैल्यू को कांस्टेंट रखना शुरू करेंगे, जैसा यहाँ पे हम लोगों ने रखना शुरू किया कि हम लोगों का n वाला पार्ट कांस्टेंट है, हम लोग का r वाला पार्ट पहले से कांस्टेंट और हम लोग का t वाला पार्ट कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कोई नया कांस्टेंट इस तरीके से अगर हम लोग एक्सप्रेस करना शुरू करें तो हम लोग इस पूरे इक्वेशन में पार्ट आएगा पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये सारी चीजें तो एक नए कॉन्स्टेंट में कन्वर्ट हो गई। तो हम लोगों के पास पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया इक्वेशन, और हम लोग को ग्राफ किस चीज के बीच में बनाना है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में। तो अगर हम लोग प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाना चाहते हैं
तो तुमको एक चीज हमेशा देखना पड़ेगा कि अपने इस ग्राफ में वाई एक्सिस पे क्या टर्म है। वाई एक्सिस मतलब ये पार्ट। हम लोग नॉर्मली वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाते हैं, तो हम लोग कुछ इक्वेशन रहता है जैसे वाई इज इक्वल टू के एक्स, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन लिखते थे। तो वाई वाले पार्ट पे हम लोग के ग्राफ में क्या है हम लोग को ये देखना पड़ेगा, एंड जो चीज हम लोग के वाई एक्सिस पे है उसको अपने गिवन इक्वेशन में यूज करना है। तो अपने वाई एक्सिस पे क्या था, प्रेशर। हम लोग ट्राई करेंगे इस इक्वेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का कि हम लोग का प्रेशर इज इक्वल टू, मतलब वाई इज इक्वल टू समथिंग आ जाए, जैसे वाई इज इक्वल टू के एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू के बाई एक्स, मतलब वाई इज इक्वल टू समथिंग है। तो जो चीज अपने वाई एक्सिस पे है हम लोग ट्राई करेंगे इक्वेशन को इस तरीके से मैनिपुलेट करने का कि वो वाई इज इक्वल टू समथिंग आ जाए। तो हम लोग का वाई एक्सिस पे प्रेशर है, तो हम लोग इस ऊपर वाले इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू के बाई वी। तो मालूम पड़ जाएगा कि हाँ y एक्सिस पे प्रेशर था एंड प्रेशर इज इक्वल टू के बाई वी निकल के आ गया। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन के हिसाब से ग्राफ को प्लॉट करना शुरू करें तो एक छोटा सा चीज बोल सकते हैं यहाँ पे, y इज इक्वल टू के बाई वी है। जो चीज y एक्सिस पे था प्रेशर, उसको y मान लो, एजम्पशन ले लो कि जो चीज y एक्सिस पे है वो y हो गया। और जो चीज एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे अपने को वॉल्यूम दिख रहा, तो इस पूरे इक्वेशन में जो चीज एक्स एक्सिस पे दिखा था उसको एक्स मान लो। तो हम लोग को एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम दिखा था, मतलब इस वॉल्यूम के टर्म को एक्स मानना है, पूरे टर्म को नहीं मानना है। जो चीज एक्स वाले पार्ट पे दिख रहा उसको एक्स मानना है। तो अपना एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू के बाई एक्स निकल के आएगा। और ऊपर के तीन इक्वेशन में जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया, सबसे पहला स्ट्रेट लाइन था, इस स्ट्रेट लाइन में y इज इक्वल टू के एक्स होना चाहिए। फिर उसके बाद पाराबोला था, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर होना चाहिए। और तीसरा हाइपरबोला था, y इज इक्वल टू के बाई एक्स होना चाहिए। तो देख के मालूम पड़ रहा है कि अपना जो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है उसको बनाते वक्त अपना इक्वेशन y इज इक्वल टू के बाई एक्स के टाइप का आ रहा। इसका मतलब हम लोग का जो ग्राफ है आराम से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जैसा होगा, ऐसा सोचा जा सकता है। ये पार्ट सबको अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो जिस पार्ट में डिफिकल्टी हो आराम से पूछ सकते हैं। अभी और भी एग्जांपल्स करेंगे हम लोग, चीजें आराम से समझ में आती जाएंगी। कहीं पे कोई डाउट है तो आराम से पूछ लो। और इसमें कुछ ऐसा नहीं सोचना कि छापने जैसा कुछ है, एक बार सीखने की चीज है, एक बार सीख लिया तो हमेशा याद रहेगा, मतलब जिंदगी भर याद रहता है ये चीज, इतना सिंपल चीज है। चलो अगर किसी को डाउट सर नहीं है, हाँ बोलो। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एसआई शेप का होगा। क्या होगा? एसआई शेप का होगा ऊपर की तरफ ही। हाँ, एक बार उसमें ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है अपने एनसीईआरटी में उठा के देख सकते हैं। एनसीईआरटी में जहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोनिक सेक्शन, वहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का शेप देख लेना। गूगल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरा शेप एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बन रहा, हम फ्री डायग्राम स्केच कर रहे हैं। हम तो सर्कल बनाएंगे तो सर्कल नहीं बन पाएगा। तो तुम लोग को ध्यान रखना होगा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस टाइप के शेप में रहता है, लाइन को टच नहीं करता, ना ऊपर टच करता ना नीचे टच करता है। चलो मान लो सेकंड पार्ट की बात करते हैं, हम एक छोटा सा इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। हम लोगों को पी वी स्क्वायर वर्सेस वी का ग्राफ बनाना है एट कांस्टेंट एन एंड टेम्परेचर। हम लोगों को आइडियल गैस के लिए पी वी स्क्वायर वर्सेस वी का ग्राफ बनाना है कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पे। मान लो आइडियल गैस बोला और प्रेशर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स टेम्परेचर बोला, तो अपने पास जिंदगी में एक ही इक्वेशन है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। या सबसे पहले सोचना पड़ेगा। अब इसमें क्या क्या बोला था मैंने, तो जो चीज कांस्टेंट है उसको हटाओ पहले। तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, इसको हटाया। आर कांस्टेंट है, इसको हटाया। टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसको हटाया। कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कोई नया कांस्टेंट होगा, तो अपना इक्वेशन जो है आराम से पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये देखो कि हम लोगों को ग्राफ कौन कौन से पैरामीटर्स के बीच में बनाना है। तो हम लोग का पैरामीटर है पी वी स्क्वायर और नीचे वी। तो अब मैंने ये बोला था कि जो अपना इक्वेशन है उस इक्वेशन में इस वाई एक्सिस वाले टर्म को लाने की कोशिश करना अपने को। मतलब वाई एक्सिस पे अपने को पी वी स्क्वायर दिख रहा, तो अपने इक्वेशन में हम लोग वाई वाले साइड में, मतलब वाई का मतलब लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड वाले पार्ट में हम लोग पी वी स्क्वायर लाने की कोशिश करेंगे। तो 10th क्लास में हम लोगों ने इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया है।
कि दोनों साइड LHS RHS में x मल्टीप्लाई कर दो, x से डिवाइड कर दो, 2 ऐड कर दो, 2 माइनस कर दो, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग को चाहिए PV स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे है PV, तो हम लोग दोनों तरफ वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर दोनों तरफ वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो PV इंटू V इज इक्वल टू KV निकल के आएगा। और इस पूरे पार्ट में हम लोग का एक्सप्रेशन आ गया PV स्क्वायर इज इक्वल टू KV। अब इसके बाद जो चीज y एक्सिस पे है, मतलब PV स्क्वायर, उसको y मान लो, तो ये पूरा PV स्क्वायर, इस चीज को हम लोगों ने y मान लिया। और जो चीज x एक्सिस पे है, बेसिकली x एक्सिस पे वॉल्यूम है, तो जो चीज x एक्सिस पे है उसको x मान लो। तो इसको अगर हम लोगों ने x माना तो अपना एक्सप्रेशन आएगा y इज इक्वल टू kx। और y इज इक्वल टू kx कौन से टाइप के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो आराम से सोच सकते हैं, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, जिसका स्लोप वाला पार्ट हम लोग आराम से k के बराबर लेके चल सकते हैं। अब शायद तुम लोगों को ज्यादा क्लियर पिक्चर समझ में आया होगा ग्राफ को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। किसी को अभी भी कोई डाउट है तो आराम से पूछ लो, या किसी को कुछ नहीं समझ में आया, किसी को नहीं समझ में आया बोल लो, फिर से हम एक्सप्लेन कर देंगे कुछ चीजें। कोई ऐसा इंसान जिसको कुछ नहीं समझ में आया? सबको सब समझ में आ गया? बड़ा सब तेज सरार लोग है भाई। चलो, अगर समझ में आया तो हम एक काम करते हैं, तीसरा जो लाइन ग्राफ है ये हम तुम लोगों को खुद ड्रॉ करने देते हैं। एक बार खुद से सोच के देखो, फिर हम लोग उसको प्रैक्टिस में अपना डिस्कशन में भी पुट आउट कर लेंगे। ट्राई करके देखो ग्राफ वाले पार्ट को। आइडियल गैस के लिए V वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाना है। टेम्परेचर में हम लोग केल्विन स्केल लेके चल रहे हैं एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड कांस्टेंट प्रेशर। सोच के देखो एक बार ग्राफ, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर, आइडियल गैस के लिए। लास्ट वीक का डिस्कशन क्लास थोड़ा कैंसिल हो गया था तुम लोगों का, हमको पटना आना पड़ा था। मेरे पापा का कुछ ऑपरेशन था, तो इसलिए एकदम से आना पड़ा था हमको, तो इसलिए हम लास्ट वीक क्लास नहीं ले पाए। देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो एडजस्ट करेंगे, और अदरवाइज डिस्कशन क्लास तो आराम से चलेगा, तो कोई दिक्कत भी नहीं है अपने को। आया किसी का ग्राफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर? सर ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू हॉरिजन होगा। स्ट्रेट लाइन ही आ रहा है, चलो ठीक है देख लेते हैं। सबसे पहला चीज PV इज इक्वल टू nRT, ये तो लिखना ही लिखना है। इस पर प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो जो जो चीज कांस्टेंट है उसको तो हम लोग कांस्टेंट में हटा सकते हैं। एक काम करते हैं, प्रेशर को उठा के दूसरे साइड ले आते हैं, तो अपना एक्सप्रेशन आएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू NR/P इंटू टी। कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिवीजन कांस्टेंट, पूरा पार्ट कांस्टेंट बन गया, तो अपना एक्सप्रेशन है V इज इक्वल टू KT। अब इस इक्वेशन में पहले तो हम लोग देख लेते हैं ग्राफ बनाना किस किस के बीच में है। तो हम लोग के पास एक तो ग्राफ वाले पार्ट में y एक्सिस पे वॉल्यूम दे रखा और x एक्सिस पे टेम्परेचर दे रखा, तो हम लोग जो चीज y एक्सिस पे दिया वो लाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पहले से पड़ा हुआ है तो अपनी जिंदगी आसान है। जो चीज y एक्सिस पे दिया है y मान लेंगे, और जो चीज x एक्सिस पे दिया उसको x मानेंगे, तो y इज इक्वल टू kx, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन अपना आराम से समझ सकते हैं। ऑल्दो इसमें एक छोटा सा पॉइंट आएगा गैस स्टेट में, मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे जो लाइन है ये ओरिजिन को टच नहीं करेगा, वहाँ डॉटेड लाइन रहेगा, तो यहाँ पे डैश लाइन रहेगा, क्योंकि कभी भी गैस का वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता, इतना सबको मालूम है कि गैस का वॉल्यूम कैन नेवर बी जीरो। तो इसीलिए जीरो वाले पॉइंट को हम लोग टच नहीं कर सकते। हम लोग का लाइन ऐसा होता है कि स्ट्रेट लाइन की तरफ टेंड करता है, जाने की टेंडेंसी है, लेकिन यहाँ पे डैश लाइन टाइप का पार्ट एग्जिस्ट करता है। बट ये गैस स्टेट का पार्ट है, ये अपने अभी के टॉपिक का पार्ट नहीं है। इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं, जिसको भी जहां कहीं भी कोई भी डाउट है पूछते जाओ। और अगर डाउट नहीं है तो हम लोग सबसे लास्ट एक क्वेश्चन करेंगे आज के डिस्कशन क्लास का, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी डिस्कशन करेंगे। चलो ठीक है, तो एक और ग्राफ ट्राई करके देखो, VT वर्सेस T एट कांस्टेंट N एंड P।
सेम नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर कांस्टेंट है, वीटी वर्सेस टी का ग्राफ बनाना है। जब पहले एक काम करते हैं, वीटी वर्सेस टी स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, वीटी वर्सेस टी स्क्वायर। थोड़ा जल्दी बनाओ, 1 मिनट से कम टाइम बाकी है। डिस्कशन क्लास हम लोग आधे घंटे का रखते हैं, लेकिन मीटिंग 40 मिनट में खत्म होता है, तो चलो 40 मिनट ही रहने दो डिस्कशन क्लास, मजा ही आता है 40 मिनट। बोला पासिंग थ्रू ओरिजिन, पारा बोला पासिंग थ्रू ओरिजिन, सुन के तो हमको ठीक लग रहा है। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ऊपर जैसा लिखे थे हम, तो वी इज इक्वल टू के टी आएगा एक्सप्रेशन, बट अपने को चाहिए वी टी वाई एक्सिस पे वर्सेस टी स्क्वायर। तो जो वी और के टी है, इसको हम लोग टी से मल्टीप्लाई करके वी टी इज इक्वल टू के टी स्क्वायर कर सकते हैं। पारा बोला पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं आएगा, जो चीज वाई एक्सिस पे है वाई मान लो, जो चीज एक्स एक्सिस पे है टी स्क्वायर एक्स एक्सिस पे है, ये पूरा पार्ट एक्स बनेगा, y इज इक्वल टू के एक्स, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बनेगा।